हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो त्रिवेंद्रम डिवीज़न में एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 11/9/2021 को हुई है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन आंसर आपको कराया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इसका जो इंस्ट्रक्शंस पेज है, फर्स्ट पेज, वो शायद एग्जामिनर ने ले लिया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम ले रहे थे उन्होंने ले लिया है, इसके वजह से ये पेज हमें नहीं मिला है। लेकिन चलिए जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कराते हैं। और ये टेक 3 का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो लेवल है वो बिल्कुल जेई के जैसा ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेई के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए हमने इसको टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया है और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया है। बहुत ही काम का वीडियो है, तो देखते रहिए। और वहाँ क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। और इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा इजी है, आपको समझ में आएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो बोल के आपको समझा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, ये साउदर्न रेलवे का है। ठीक है, टीवीसी डिवीज़न यानी कि त्रिवेंद्रम डिवीज़न का है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि और जो लोग हैं इनका लाभ ले सकें। तो चलिए, व्हाट इज़ द व्हील गेज ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज जो होता है उसका व्हील गेज क्या होता है, 1600 ±1 होता है। ठीक है, 1600 ±1। वहीं आईसीएफ में कोई अलग होता है, आईसीएफ में होता है 1600 +2 -1। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो 915 होता है, ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी का जो कंडेमनिंग व्हील का लिमिट है वो 855 है। कहीं कहीं 845 भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन यहाँ 855 लिया है तो आप 855 देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज़ यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में किस प्रकार के यानी कि विच टाइप रोलर बेयरिंग यूज होते हैं। तो इसमें जो आपको मालूम है कि सीटीआर भी होता है, कार्ट्रिज टैपर रोलर बेयरिंग, जिसको कि लॉन्ग में यहाँ लिखा है, कहीं कहीं शॉर्ट में भी लिखता है। तो 4 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का व्हील फ्लेंज का थिकनेस कितना होता है। ठीक है, तो व्हील फ्लेंज का जो थिकनेस होता है एलएचबी का वो होता है 29.4, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं दिया है, तो इसको हम 20 क्या लेंगे, बी ले सकते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक वही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का जो ब्रेक डिस्क होता है उसका थिकनेस क्या होता है। तो ब्रेक डिस्क जो है उसका थिकनेस होता है 110 mm और उसका डाया होता है 640 mm। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों जगह से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच का ब्रेक डिस्क का डाया कितना होता है, 640 mm होता है। हमने बोला और आपको क्वेश्चन मिल भी गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर्स आर यूज इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में कितने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हाउ मेनी दिखिएगा तो यानी कितने, हाउ मेनी टाइप्स अगर पूछे तो उसका आंसर अलग होता है, और इसमें अगर कोच के बारे में पूछे तो उसका अलग होता है, और बोगी के बारे में पूछे तो उसका भी अलग आंसर होता है। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ शॉक एब्जर्वर से ही बनते हैं। और भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी शॉक एब्जर्वर टाइप के हैं उन सब का जो है एक्सपेंडेड साइज ये सब भी पूछता है, उसका डायमेंशन पूछता है, वो भी आपको याद होने चाहिए। फिलहाल 8 नंबर जो क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी टाइप्स है, तो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए, एक प्राइमरी सस्पेंशन का वर्टिकल होता है, एक सेकेंडरी सस्पेंशन का वर्टिकल होता है, एक यूआई डैम्पर होता है और दूसरा लेटरल डैम्पर होता है। ठीक है, सेकेंडरी सस्पेंशन में तो 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर आर यूज इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जर्वर होते हैं, तो 18 टोटल होते हैं, 18 टोटल नंबर ऑफ शॉक एब्जर्वर इन एलएचबी कोचेज इज 18। ठीक है, तो राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच का जो D2 मेंटेनेंस शेड्यूल है वो क्या होता है, D1 D2 D3 SS1 SS2 SS3, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो D2 जो होगा वो 30 डेज ±3 डेज होता है, बी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 इसी पेज में है, यहाँ है। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल आई मतलब LHB कोच का जो D3 मेंटेनेंस शेड्यूल होता है वो कब होता है? D3, ठीक है। तो D3 जो होता है वो होता है 180 ± 15 डेज, यानी कि 6 मंथ ± 15 डेज होता है। तो इसका C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का जो साइड वॉल जो होता है उसका थिकनेस क्या होता है? तो साइड वॉल का जो थिकनेस होता है वो होता है 2 mm, ठीक है, 2 mm। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का जो सोल बार होता है उसका थिकनेस कितना होता है? तो 6 mm होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको इजी लगेगा, और वैसे भी टेक 3 का है तो थोड़ा इजी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है JEE के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने उसको वीडियो बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएटिंग ड्यूरिंग, जो ब्रेक एक्चुएटिंग मतलब हो गया, एक्चुएट्स मतलब हो गया स्टार्ट, ठीक है, काम करना कब शुरू करता है? तो पूछ रहा है ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, किस दौरान जो है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किस दौरान जो है ब्रेक का एक्सीलेटर काम करता है, ठीक है। तो जब हम इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो ही ब्रेक एक्सीलेटर जो है काम करेगा। चलिए तो 14 का हो जाएगा B। चलिए 15 देखते हैं। 15 में क्या है? मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर इज। जो रेट ऑफ प्रेशर जो होता है ड्रॉप करने का और ब्रेक एक्सीलेटर का, और मिनिमम कब होता है रेट ऑफ प्रेशर, वो पूछ रहा है कितना होता है, ठीक है। तो ब्रेक एक्सीलेटर तो तभी काम करता है जब इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, और उस समय जो प्रेशर कितना ड्रॉप होता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है 1.6 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, ये ड्रॉप होता है। और जितना ड्रॉप किया जाता है BP का प्रेशर, उसका 2.5 गुना जो है जाता है प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में, याद रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम 3 ये LHB में तो 3 kg ही जाता है, और ICF वैगन में 3.8 kg जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं इधर है ना 16। ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन BP प्रेशर रीच टू। तो जो ब्रेक का जो एक्सीलेटर है वो कब वेंटिंग स्टॉप करेगा? जब BP का प्रेशर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा BP का प्रेशर? 2.5 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है। तो 16 का हो जाएगा C। 17 देखिए। इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल ऑपरेटिव। डंप वाल को ऑपरेटिव होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए? 110 वोल्ट का है, DC है, वो होना चाहिए, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा B। चलिए 18 देखिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का क्या काम है? स्पीड सेंसर आपने देखा होगा, जो LHB कोचेज होते हैं उसमें स्पीड सेंसर लगा हुआ था, जो कि व्हील का जो होता है उसका एक्सल जो है, एक्सल के स्पीड को सेंस करता है, और उसका जो है उसकी सूचना जो है जो उसका जो कंट्रोल पैनल है उसमें मिलता है। तो उसका जो कोड होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, 99, 95, 72, 73, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। तो 18 का जो हो जाएगा A, ठीक है। टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल। प्रत्येक एक्सल का रिवोल्यूशन जो है कंप्यूट करता है, मतलब गणना करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। सेंसर और फोनिक व्हील के जो गैप होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो वो जो होता है 0.9 से 1.4 mm होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का क्या पर्पस है, मतलब किस सेंस में उसका यूज होता है? तो प्रेशर स्विच जो है टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम जो होता है, एंटी स्किड जो कि व्हील को स्किड होने से बचाता है, उसी को एक्चुएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है ताकि व्हील जो है स्किड ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 101। अच्छा ये चलिए 21 चलते हैं, लास्ट वाला पेज, पहले PDF बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। PEASD प्रोवाइड इन LHB कोच।
कैन बी रेस्ट, जो कहाँ रेस्ट करता है, कहाँ उसको सेट किया जाता है PEAST को, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपको आता है। तो वो जो है उसका हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलेट, जहाँ चैन पुलिंग का जो होता है ना वही पॉइंट पर जो PEAST है वो सेट किया जाता है, यानी कि रेस्ट करता है वहीं पर, ठीक है, वहाँ पर वो विश्राम करता है। चलिए 22 देखिए, व्हेन इमरजेंसी चैन पुल्ड ब्रेक एक्सीलेटर विल बी, जब इमरजेंसी चैन को पुल करेंगे तो ब्रेक एक्सीलेटर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, नहीं तो उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन LHB कोचेज, LHB कोचेज में जो स्लैक एडजस्टर नट होते हैं उसका डायरेक्शन क्या है ओपन करने का, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो उसका जो है क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। 23 का हो जाएगा B। 24 में चलिए, इसमें आपको वैगन से भी क्वेश्चन आएंगे, बाद में आएंगे, जो भी जिनको LHP ICF नहीं पढ़ना है, जैसे जो जमालपुर के हैं उनको नहीं पढ़ना है, तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा आगे करके बढ़ा लीजिए, ठीक है, ये सब देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि LHP ICF से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे और एग्ज़ाम नज़दीक है, इसमें आपको दिमाग लगाने में बहुत नुकसान हो सकता है। ये CNW जो जिनका है या जिनको केवल LHP पढ़ना है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए 24 का देखिए, हैंड ब्रेक प्रोवाइड ऑन नंबर ऑफ व्हील इज, जो हैंड ब्रेक होता है, ठीक है, वो कितने व्हील पर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कितने व्हील पर वो लगता है। सभी व्हील पर तो हैंड ब्रेक नहीं लगता है, सिर्फ 2 व्हील पर लगता है, ठीक है, तो ओनली 2 होगा, एनी 2, ठीक है। 24 का हो जाएगा B। 25 देखिए, बाईपास सिस्टम, बाईपास जो सिस्टम होता है ब्रेकिंग का वो भी आपको जानना चाहिए। बाईपास सिस्टम यूज इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, बाईपास सिस्टम कब यूज किया जाता है, ठीक है, तो कब किया जाता है, BP यदि पाइप ब्रोकन मतलब फट गया है BP का पाइप, ठीक है, FP का भी पाइप फट गया है तो भी कर सकते हैं, हॉर्स पाइप भी फट गया है तो भी करते हैं, तीनों कंडीशन में बाईपास सिस्टम किया जाता है, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा D। चलिए 26 चलते हैं, ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक बिफोर, जो ब्रेक कैलिपर का जो यूनिट होता है वो चेक करना चाहिए, कि उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, कोरोडेड पार्ट्स चेक करना चाहिए, वॉन और पिन चेक करना चाहिए, मतलब पिन जो है घिस तो नहीं गया है ज़्यादा, फ्री लीवरेज जो है वो भी चेक करना चाहिए। तो इस तरह से इसका हो जाएगा D। 26 का हो जाएगा D। 27 देखिए, में क्या बोलता है, 27 देखिए, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है, सर्विस एप्लीकेशन के दौरान द ब्रेक शुड अप्लाई इन, जब सर्विस एप्लीकेशन होगा, कोई भी एप्लीकेशन होगा तो ब्रेक जो है कोचिंग में 3 से 5 सेकंड में अप्लाई होगा। इसका आंसर आप यही लगाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन में यही इसका आंसर होता है, ठीक है, सभी क्वेश्चन में यही होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आफ्टर फुल ब्रेक, ठीक है, फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड बी, फुल जब ब्रेक एप्लीकेशन होगा तो ब्रेक क्या होगा, आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड बी रिलीज, पूछ रहा है, रिलीज होगा 15 से 20 सेकंड में और अप्लाई होगा 3 से 5 सेकंड में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ नो सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइडेड, सेकेंडरी सस्पेंशन यदि प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सेकेंडरी सस्पेंशन यदि प्रोवाइड नहीं करेंगे तो राइडिंग क्वालिटी क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सस्पेंशन में तो आपको जो राइडिंग क्वालिटी है वो इफेक्ट हो सकता है, वर्टिकल जो शॉक है वो भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो सेकेंडरी सस्पेंशन जो होते हैं उसमें बॉलिस्टर आते हैं, वहाँ स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, वहाँ डैम्पर्स भी लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। राइडिंग क्वालिटी मतलब कंफर्टेबल कितना होगा कोच, वो भी इफेक्ट हो सकता है। और आपको सी में क्या है, वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज, पार्ट का जो घिसने का जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा D, यानी 29 का D हो जाएगा। चलिए 30 में चलते हैं, 30 इसी पेज में है। चलिए 30 में क्या बताया, कंट्रोल रॉड ऑफ SAB स्लैक एडजस्टर बैरल व्हेन रोटेटेड फॉर वन राउंड, ठीक है। कंट्रोल रॉड हेड मूव बाय डिस्टेंस ऑफ, अच्छा कंट्रोल रॉड जो SAB का है वो 1 राउंड जो रोटेट करेगा
तो कंट्रोल रॉड हेड मूव्ड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 2 mm, ठीक है। 30 का हो जाएगा सी 2 mm, ठीक है। उसके बाद 31 देखिए, SAB मतलब स्लेक एडजस्ट बैरल, ठीक है। एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का क्लियरेंस होता है, जो SAB जो होता है, तो इसका जो हो जाएगा व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ठीक है। व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच का होता है, 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 चलिए, इसमें जो मार्किंग लगाया हुआ है उस पर आप मत जाइएगा, वो उन्होंने लगाया है जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा है। आप जो मैं बताऊंगा उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। 32 देखिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग, ठीक है। ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज़ करने के लिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज टू, ठीक है। तो कौन सा है कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम? आइसोलेट पहले डीवी करना है और रिलीज मैनुअली करना है ब्रेक बाइंडिंग को। जो ब्रेक बाइंडिंग का मतलब चक्का में ब्रेक लग गया और वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो डीवी को आइसोलेट करना है, उसके आगे का भी प्रोसेस है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें डी ही है, ठीक है। डी लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ द वैगन ब्रेक इज। अच्छा, सिंगल पाइप जो सिस्टम होगा, अब तो खैर सभी कोचों में और वैगन में और जो भी है 2 पाइप वाले रहते हैं, BP और FP वाले, लेकिन सिंगल पाइप के बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा है, तो उसका भी आंसर आपको देना ही है। तो इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक वैगन ब्रेक इज, जो सिंगल पाइप होगा उसमें जो रिलीज होगा वो कितना टाइम लेगा रिलीज़ करने में ब्रेक को, ठीक है। तो उसमें जो है ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 34 चलते हैं। वाइल आइसोलेटिंग डीवी, वाइल का मतलब जब डीवी को आइसोलेट करेंगे, मतलब जो इसमें का जो एयर है वो निकालेंगे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द हैंडल इन रोटेशन टू रेल लाइन शैल बी, रेल लाइन के अनुसार उसका जो हैंडल होगा वो किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप डीवी को रिलीज़ करिएगा तो उसका जो हैंडल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक है। और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या बोलता है, इफ़ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक। ब्रेक अगर रिलीज़ नहीं हुआ है तो पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक, ठीक है। तो उसमें आपको पूछ क्या रहा है, पुल रॉड पिन इसका हो जाएगा पुल रॉड पिन, ठीक है। 35 का हो जाएगा सी पुल रॉड पिन, ठीक है। क्या करना है, पुल रॉड को पिन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वेरिएशन बिटवीन द CBC हाइट ऑफ एडजेसेंट वैगन्स। अच्छा, एडजेसेंट वैगन और CBC हाइट जो वेरिएशन मतलब डिफरेंट कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 75 mm, ठीक है। CBC हाइट ऑफ एडजेसेंट वैगन, ठीक है। इसका जो होगा 75 mm हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अधूरा भी लिखा रहता है, पता नहीं उसके आगे क्या लिखा हुआ था। चलिए तो इसका आंसर तो हो जाएगा, वेरिएशन जो है 75 mm होता है। 36 का हो जाएगा सी। 37 देखिए, 37, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ CBC हेड एंड एंटी क्रीप लग शुड नॉट बी मोर देन। जो बॉटम ऑफ CBC हेड होता है और एंटी क्रीप जो लग होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 इंच, ठीक है। ठीक है, 37 का हो जाएगा ए। कल 38 चलते हैं। द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ स्लॉट ऑफ एंटी रोटेशन लग, स्टैंडर्ड जो उसका विड्थ होता है ऑफ स्लॉट ऑफ एंटी रोटेशन लग का वो कितना होता है, उसका जो होता है उसका हो जाएगा 210, ठीक है। 210 हो जाएगा। एक्चुअली में उसका 210 × 16 होता है इसका साइज़, ठीक है। एंटी रोटेशन लग जो होता है वैगन का उसका 210 × 16 है हाइट होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा। एक्चुअली में इसका आंसर 210 हो जाएगा। 40 में चलिए,
विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोचेस। LHB कोच में किस प्रकार के CBC होता है, ठीक है। तो H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर होता है, ठीक है, तो उसको H टाइप हो जाएगा। 39 का हो जाएगा B। 40 चलिए, 40 का था सॉरी, हाँ 41 चलिए, 41 चलिए। द CBC fitted on LHB coaches has the feature of एंटी क्लाइंबिंग है। एंटी क्लाइंबिंग का मतलब तो आपको जानते होंगे कि जब एक्सीडेंट होती है तो कोच जो है एक कोच के ऊपर दूसरा कोच नहीं आता है, कोच क्या है साइड हो जाता है। इससे क्या है जान माल के नुकसान कम होते हैं, एक्सीडेंट में जो इंजर्ड वो कम होते हैं, और जो रेलवे का जो वैगन्स व कोच वगैरह वो भी डैमेज कम होते हैं, ठीक है। तो 42 देखिए, ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ एडजेसेंट वैगन शुड बी। वैगन का जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए, क्या है जो कपलिंग ऑपरेशन के दौरान एक तो ट्रैक जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, ताकि कपलिंग आसानी से हो। तो इसका जो हो जाएगा 2 से 3 किलोमीटर इसका स्पीड रहता है। 43 देखिए, ये द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड द ट्रैक्शन लिंक। अच्छा, साइलेंट ब्लॉक जो है ये एक साइड शिफ्ट हो गया है तो क्या होगा, तो ट्रैक्शन लिंक का क्या होगा, ठीक है। तो ट्रैक्शन लिंक का जो होगा वो क्या होगा, मस्ट बी, इसको रिप्लेस्ड करना, मस्ट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड द ट्रैक्शन लिंक मस्ट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। द राइट आंसर इज A। 43 नंबर क्वेश्चन। नाउ बी चलिए 44, इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर वियर ऑफ कार्बन बार्स। अच्छा, जो कार्बन बार्स का जो इंस्पेक्शन, जो अर्थिंग होते हैं उसमें कार्बन लग जाते हैं, गाँव में भी देखते होंगे कि जो अर्थिंग होता है उसमें कार्बन लग जाता है, तो उसको जो इंस्पेक्शन होता है वो कौन से शेड्यूल में होता है, क्योंकि अर्थिंग भी होता है ना। एक जो व्हील का जो एक्सल होता है, एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं, ठीक है। दोनों एक्सल पर एक तरफ सेंसर लगे रहते हैं और एक तरफ अर्थिंग लगे रहते हैं, ठीक है। फोनिक व्हील जो लगे रहते हैं, एक तरफ फोनिक व्हील और एक तरफ अर्थिंग लगे रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। 44 का जो हो जाएगा D हो जाएगा। D2 एंड D3 ये दोनों में इसको चेक किया जाता है, ये कुछ कार्बन वगैरह तो नहीं लग गया है। 45 चलिए, इंस्पेक्शन ऑफ ग्रीस ओजिंग फ्रॉम एंटी रोल बार। B rungs of LHB coaches are done in इंस्पेक्शन ऑफ ग्रीस ओजिंग फ्रॉम, ग्रीस का जो लीकेज होता है उसको ग्रीस ओजिंग कहा जाता है। तो एंटी रोल बार से, अगर फ्रॉम एंटी रोल बार से ग्रीस ओजिंग हो रहा है, बिकाउज हो सकती, अच्छा LHB कोचेज में होता है तो वो कौन सा शेड्यूल में उसको किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ज़रा क्लियर नहीं है लेकिन आपको इसमें वही है, इसका मीनिंग वही है। तो इसका हो जाएगा D1 D2 और D3 तीनों से जो शेड्यूल होते हैं उसमें उसको ग्रीस ओजिंग चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 46 चलिए, लुब्रिकेशन ऑफ ऑल पिन। लुब्रिकेशन मतलब उसको लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है। तो वो लुब्रिकेशन ऑफ ऑल पिन्स एंड बुशेस ऑफ ब्रेक कैलिपर असेंबली इन LHB कोचेज आर डन इन। लुब्रिकेशन कब किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसका जो है D2 एंड D3 शेड्यूल में उसको लुब्रिकेट किया जाता है, किसको, पिन्स एंड बुशेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चेकिंग ऑफ टेल वी ग्रो फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग ऑफ LHB कोचेज इज डन। वो तो हर बार चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा C। D1 D2 और D3 शेड्यूल में जो टेल होता है ना, इसी से पता चलता है कि प्रॉपर कपलिंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। उसमें एक सुराख होता है, होल होता है, इसमें इधर से उधर उंगली या कुछ जाना चाहिए, इसका मतलब अगर नहीं जाता है तो समझिए कि कपलिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो 47 का हो जाएगा, तीनों शेड्यूल हो जाएगा D1 D2 D3, ठीक है, C हो जाएगा। 48 देखिए, 48 इसी पेज में है, क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर ऑफ LHB कोचेज आर डन। एयर फिल्टर जो होता है LHB का वो क्लीन कब किया जाता है, ठीक है, वो कब किया जाता है, वो D2 एंड D3 शेड्यूल में किया जाता है, ठीक है, D हो जाएगा इसका। 49 देखिए, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप इज। अच्छा, एयर ब्रेक सिस्टम में जो है ब्रेक अप्लाई होगा, व्हेन क्या करेगा, द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर जो ड्रॉप होता है उसका
रेट दर क्या है, ठीक है, इन ब्रेक पाइप में, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट इन 6 सेकेंड, ठीक है, इन ब्रेक सिस्टम में। तो इसका ए हो जाएगा 49 का ए। चलिए 50 देखिए, व्हाट इज द प्रेशर एट विच ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप होजेज मस्ट बी टेस्टिंग ड्यूरिंग IOH POH। IOH POH के दौरान जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो होता है, ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप हॉज जो होता है मस्ट बी टेस्टिंग IOH POH। तो प्रेशर क्या होता है, ब्रेक पाइप का तो 5 kg होता है और फीड पाइप का 6 kg होता है। इसमें ऑप्शन सिर्फ 6 kg दिया है, इसलिए आप इसको ए ले लेंगे, ठीक है, ए हो जाएगा 50 का ए। 51 देखिए, DBKM वैगन आर प्रोवाइडेड विथ। DBKM वैगन जो है एक आर्मी जो होता था उस पर्पस में उसका यूज़ किया जाता था DBKM वैगन, और अब वो नहीं है, पहले का है। उस समय जो उसमें डायमंड बोगी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो 51 का हो जाएगा ए, ठीक है, 51 का ए। चलिए 52 देखिए, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH प्रियोरिटी इज। जो न्यूली बिल्ट जो बॉक्सन वैगन होता है, नए नए बनते हैं, तब उस समय नई नवेली जो होती है बॉक्सन वैगन, उसका POH कब होता है, ठीक है। तो उसका POH जो होता है वो होता है 6 ईयर्स पर, ठीक है, 6 ईयर्स पर होता है। उसके बाद का जो POH होता है वो 4.5 ईयर्स पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज। न्यूली बिल्ट जो BLC वैगन होता है कंटेनर, उसका फर्स्ट POH कब होता है। तो BLC भी जी नई नवेली जो BLC वैगन है उसका जो है 6 ईयर्स पर ही होता है, ठीक है, इसका भी सेम ही है। चलिए 54 देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल बफर हाइट एवं रेल लाइन टू सेंटर ऑफ हेड स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। जो बफर हाइट है, बफर हाइट तो आपको मालूम ही है कि मैक्सिमम 1105 होता है और मिनिमम 1030 होता है। तो मिनिमम पूछ रहा है तो आप 1030 लगा सकते हैं। 54 का डी 55 में क्या बोल रहा है, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन BCN BRN BOBR BTPN वैगन। इसका जो एक्सल लोड होता है उसमें न्यू मैनुअल में जो है, जो इसका नया मैनुअल जो दिया है उसके अनुसार तो 20.32 टन है, लेकिन 22.9 टन इसका होता है। आप कौन सा आंसर लेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ए लगाइएगा 22.9 टन, ठीक है, क्योंकि जो रेलवे में पिछले समय के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पिछले मैनुअल के अकॉर्डिंग वो आंसर वहीं तैयार रहते हैं पहले से, ठीक है, और वही आंसर वो उसके अनुसार आंसर लेता है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर न्यू के अनुसार सेट किया है कि पुराने ओल्ड के अनुसार सेट किया है, ठीक है। ये तो किसी को मालूम नहीं है कि इसका आंसर जो है वो OMR शीट के अनुसार उसका कंप्यूटर में कौन सा होगा, लेकिन हमने देखा है कि पुराने ज़माने के क्वेश्चन अभी तक रेलवे में चलते रहते हैं, इसलिए हम लोग पुराने वाले ही लेकर चलें, शायद वही सही होगा, ठीक है। तो 55 का हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा, ए लिखिए, ठीक है, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इन केस ऑफ फुल्ली लॉकेड कंडीशन ऑफ नकल इन H टाइप कपलर पोजीशन ऑफ रिब शुड बी। जब लॉकेड होगा तो उसका रिब का पोजीशन क्या होगा, तो रिब को जब उठाते हैं तो जो लॉक खुल जाता है, ठीक है, उठाते हैं तो खुल जाता है। तो जब लॉक होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा ना, वर्टिकल होगा, तो इसका ए हो जाएगा 56 का ए। वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, दोनों याद रखिएगा। 57, कंडेमनिंग लिमिट ऑफ BLC व्हील सेट। BLC का जो व्हील सेट होता है उसका कंडेमनिंग, BLC का जो व्हील होता है उसका न्यू साइज़ भी अलग होता है और कंडेमनिंग साइज़ भी अलग होता है एक और दूसरे व्हीलों से, ठीक है। तो 57 का याद रखिएगा, 780 हो जाए, ठीक है, 840 न्यू होता है, 780 कंडेमनिंग होता है। 57 का डी। 58 देखिए, व्हेन आर मेन एडवांटेज टू अडॉप्ट डिस्क ब्रेक। व्हाट आर द मेन एडवांटेज टू अडॉप्ट डिस्क ब्रेक जो है, क्यों इसको अडॉप्ट किया गया, मतलब कि इसको यूज में
कि हम लोग लिए या जो DSO है उन्होंने क्यों लिया, तो उसका जो क्या कारण है उससे आपको उसका लाभ होगा कुछ, तभी तो उसको हमने लिया है। तो 58 का जो देखिए क्या होगा, वियर एंड टीयर ऑन व्हील इज मिनिमाइज्ड, व्हील का जो है मिनिमाइज होगा वियर एंड टीयर। क्यों? क्योंकि जो उसमें का जो ब्रेक होता था, ब्रेक ब्लॉक जो उसके होते थे उसको उससे चक्के ज़्यादा घिसते थे, तो वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इज इंक्रीज, जब घिसेगा कम तो व्हील भी इंक्रीज होगा। इफेक्टिव ब्रेक देन ओल्ड सिस्टम से इफेक्टिव ब्रेक है, ठीक है। पहले वाले ब्रेक में जो है अप्लाई या रिलीज़ में ज़्यादा मुश्किल होता था या टाइम भी लगता था, और अब क्या है ऐसा नहीं है, तो इसका ऑल हो जाएगा, ठीक है। 59 देखिए, फुल फॉर्म PLC मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। 59 का हो जाएगा A। का हो जाएगा A। चलिए आगे देखते हैं 60 का। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेज शुड बी, कपलिंग ऑपरेशन के जब होगा तो कोच क्या है, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। तो हमने पहले ही बताया कि स्ट्रेट जो ट्रैक होगा सीधी दिशा में, वहीं पर कपलिंग का काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, माइक्रो प्रोसेसर में 99 कोड अगर शो करता है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग जो है होता है ऑल इज़ वेल, ठीक है। 3 इडियट फिल्म का जो डायलॉग है वो याद करिए, ऑल इज़ वेल 99 मतलब ऑल इज़ वेल, यानी कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन, CBC का जो गेज है वो कब डन मतलब कब होता है, नकल किस कंडीशन में होता है तब होता है, ठीक है। तो 62 का देखिए, जब नकल जो है क्लोज पोजीशन में होगा तब CBC का गेज जो है उससे उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो A हो जाएगा 62 का A। 63, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, सपोर्टिंग डिवाइस का क्या काम है, ठीक है। सपोर्टिंग डिवाइस कौन सा होता है, ठीक है। CBC के नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ना, और बॉक्स के जैसा, उसी को सपोर्टिंग डिवाइस कहा जाता है। और उसका जो काम क्या करना है, पर्पस क्या पर्पस है, तो उसका पर्पस है टू सपोर्ट CBC वेट, CBC जो वेट होता है सेंट्रल बफर कपलर का, उसको सपोर्ट करना। और इक्वलाइजिंग वर्टिकल फोर्स, ऊपर से नीचे का जो फोर्स होता है उसको इक्वलाइजिंग करता है, मतलब फ़ोन भी इसी टाइम में आ जाता है। चलिए तो हमने आपको बताया इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है, C हो जाएगा। 64 देखिए, इसको हम पहले, चलिए इसको हमने पहले फ्लाइट मोड में डाल दिया है। तो सपोर्टिंग डिवाइस जो होता है उसका काम है जो CBC का सपोर्ट है वेट उसको सपोर्ट करना और वर्टिकल फोर्स को इक्वलाइज करना, ठीक है। 64 देखिए, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक ऑफ ICF कोचेस का जो बफर प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो 635 यहाँ दिया हुआ है, 635 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 65, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एंड एक्सप्रेस शुड बी, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो ब्रेक पावर होता है, ठीक है, वो होता है 100%। 65 का C। इसको कहाँ रखें, यहीं रखते हैं। चलिए 66 चलते हैं, 66 देखिए, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV, यानी QRV मतलब क्विक रिलीज वॉल्व, विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, कौन सा प्रेशर जो है कहाँ से प्रेशर निकलेगा। तो सबसे पहले तो QRV का क्विक रिलीज वॉल्व जो होता है उसको रिलीव अगर कीजिएगा तो पहले कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है जो कि DV के ऊपर होता है उसी का प्रेशर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है BP का निकल जाएगा, ठीक है, और जितने भी प्रेशर जो हैं वो सब निकल जाएंगे। लेकिन आपको इसका आंसर CR लगाना है, कंट्रोल रिजर्वायर नहीं लगाना है, क्या कि पहले उसी का निकलेगा, ठीक है। तो चलिए 67 चलिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन कंट्रोल
रिजर्वायर और ट्विन पाइप सिस्टम। जो ट्विन पाइप सिस्टम का जो कंट्रोल रिजर्वायर है उसका प्रेशर कितना होता है, ठीक है। कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर एफपी के प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि उसका एयर सप्लाई एफपी से ही होता है, तो 6 किलो का होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बी 67 का सीआर का पूछ रहा है ना, सीआर। अच्छा, सीआर जो डीवी के ऊपर होता है। एआर का प्रेशर 6 केजी होता है, सीआर का प्रेशर 5 केजी होता है, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। जो एक्जुअली रिजर्वायर होता है वो एफपी से जुड़ा हुआ होता है और उसका प्रेशर 6 किलो होता है। कंट्रोल रिजर्वायर डीवी के ऊपर होता है, ठीक है। उसका जो है प्रेशर 5 केजी होता है, ठीक है। कैपेसिटी उसकी 6 लीटर की होती है, लेकिन उसका प्रेशर 5 केजी होता है। और जो एक्जुअली रिजर्वायर जो होता है एआर, उसकी कैपेसिटी कोचिंग में 200 लीटर की होती है, वैगन में 100 लीटर की होती है। और यदि फीबा अगर लगा हुआ है किसी कोच में तो उसमें 150 किलो का अलग से लगाया जाता है फीबा के लिए, एआर एक्जुअली रिजर्वायर, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। 68 देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीसी, यानी डर्ट कलेक्टर जो क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, ठीक है। क्लीन द एयर, 68 का हो जाएगा ए सी, ठीक है। आगे देखिए 69 क्या बोलता है, हाउ मच प्रेशर शुड ड्रॉप इन ए मिनट आफ्टर पुटिंग ए टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव। अच्छा, लोकोमोटिव से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 70 के डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इन ए गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि 32 mm होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, आप 28 mm लगाइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 71 देखिए, द 3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट व्हेन मिडिल पाइप लीड्स टू। मिडिल पाइप किसको लीड करता है, ठीक है। तो मिडिल पाइप जो है एआर को लीड करता है, ठीक है, एक्जुअली रिजर्वायर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा था, 71 का हो जाएगा डी। और 72 चलिए, लिमिट ऑफ व्हील फ्लैट इन कोचेज। फ्लैट जो होता है व्हील फ्लैट वो कोच में कितना होता है और वैगन में कितना होता है। तो कोच में जो है 50 mm का होता है, 72 का बी हो जाएगा। चलिए 73 चलते हैं, नेक्स्ट पेज। इन ICF कोचेज द बफर प्लंजर इज़ मेड ऑफ। जो बफर का प्लंजर होता है वो किससे बना हुआ होता है, ठीक है। तो किससे बना हुआ होता है, वो जो है कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इन ICF कोचेज द डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज़ प्रोवाइडेड इनसाइड। जो डी ट्यूब होता है डिस्ट्रक्शन ट्यूब, वो तो हालांकि वो बफर के ही पीछे होता है, लेकिन बफर प्लंजर के पीछे भी वो हो सकता है, ठीक है। बफर प्लंजर के ठीक एकदम सिद्ध में होगा, हालांकि बफर तो यहाँ से वहाँ तक लंबा है। इससे पहले मैं आपको बफर ही बताता था कि बफर लिखिएगा, लेकिन इसका बफर प्लंजर लिखिएगा, ठीक है। ए 74 का हो जाएगा ए। 75 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर स्क्रैप डिस्पोजल। स्क्रैप जो डिस्पोजल होता है, मतलब जो रेलवे में जो काम हो रहे हैं उससे जो स्क्रैप निकल रहा है, जैसे पुराना जो आयरन है वो कटिंग होता है, उससे स्क्रैप, या कोई मशीन पुराना हो गई या कोई कुछ कंडेम्न हो गया, वो सब जो स्क्रैप होता है उसको कैसे निपटारा किया जाता है, यानी डिस्पोजल किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको ऑक्शन किया जाता है, मतलब नीलामी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, ठीक है, या सेल बाय टेंडर। टेंडर निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है उसमें बी में ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑक्शन, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नीलामी होता है या उसका टेंडर निकाला जाता है। तो 75 का हो जाएगा बी। 76 देखिए, ये डिसिप्लिन अपील रूल से क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 75 है वो स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू बी इशूड फॉर डिम्ड सस्पेंशन। डिम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो डिम्ड जो सस्पेंशन होता है वो SF2 याद रखिएगा, डिम्ड सस्पेंशन। तो SF2 बी हो जाएगा, ठीक है। 76 का बी। 77 चलिए,
रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड सस्पेंडेड इफ ही इज केप्ट अंडर पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ, किसी भी रेलवे सर्वेंट को अगर 48 घंटे से ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रहना पड़ रहा गया है, किसी को 48 घंटे से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है, तो उस स्थिति में डीम्ड सस्पेंशन मतलब माना गया सस्पेंशन उसको जो है उस पर लगेगा, SF2 लगेगा। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा बी। 78 देखिए, मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, लीव और एवरेज पे जो है मतलब जो समझिए रिटायरमेंट जब आप होगी तो उस समय उस लीव का आपको पैसा मिलेगा, तो 300 होता है। ठीक है, 78 का हो जाएगा सी। 79 देखिए, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांटेड टू एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी शैल नॉट बी एक्सीड, जो डिसेबिलिटी होता है जो वर्किंग के दौरान जो एक्सीडेंट हो जाता है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, इसका 28 होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 28 होता है, ऑप्शन में 24 होता है इसे जनरली, लेकिन और से दूसरे जो लीव है उसको कंबाइंड करके 28 हो जाता है। इसमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको डी हम ले लेंगे। ठीक है, 80 देखिए क्या है, 79 है ना, तो हम लोग 80 देखेंगे। 80 कहाँ है, इसी पेज में है। चलिए 80 में क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू ए नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट व्हेन combined with other kind of leave shall not be exceed a total of, जो अदर काइंड लीव है उसके साथ जोड़ कर नहीं जोड़ेंगे तब उसको हॉस्पिटल जो लीव होता है वो नॉन गजेटेड को ही मिलता है, गजेटेड को नहीं मिलता है। ठीक है, तो 24 मंथ हो जाएगा अगर लीव जोड़िएगा उसमें। ठीक है, तो उसमें 28 हो जाता है, तो बिना कंबाइंड किए वो पूछ रहा है तो इसका बी हो जाएगा, 80 का बी। हॉस्पिटल लीव गारंटेड टू ए नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट व्हेन कंबाइंड विथ अदर काइंड्स ऑफ लीव, अच्छा इसमें कंबाइंड करके पूछ रहा है। ठीक है, कंबाइंड करके अगर हम करें तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 28 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 24 नहीं होगा, 28 सी हो जाएगा, 80 का सी। 81 देखिए, द स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इन केस एयर स्प्रिंग इन बस्ट इन LHB कोचेस, LHB कोचेस का जो एयर स्प्रिंग है वो बस्ट हो गया मतलब डैमेज हो गया है, तो स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है कम स्पीड पर जाना है, अगले CNW में उसका रिपेयरिंग वगैरह जो भी होगा कराना है, तो इसका ए हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 नहीं 75 तो हमने बना लिया है। 82 देखिए, 82 इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन में जो है एम्प्टी लोड बॉक्स होता है ना, EL डिवाइस, उसके जगह पर BLC वैगन में क्या है, स्लैक एडजस्टर बैरल है। ठीक है, SAB। 82 का हो जाएगा डी। 82 का क्या होगा, डी SAB। लोड सेंसिंग डिवाइस नहीं होगा, SAB स्लैक एडजस्ट बैरल उसमें लगा रहता है। 83 देखिए, 83 क्या बोलता है, 83 इन कोचिंग ट्रेन एक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्जेस टू, एक्सिलरी रिजर्वायर जो है AR कितना से चार्ज होता है, मतलब कितना उसकी प्रेशर उसका क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा AR जो है 6 kg से चार्ज होता है, 6 kg इसका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फ्रॉम मिनिमम एप्लीकेशन, जो मिनिमम एप्लीकेशन होगा या सर्विस एप्लीकेशन होगा या इमरजेंसी एप्लीकेशन होगा उस दौरान जो है BP का प्रेशर कितना डाउन किया जाता है वो आपसे पूछ सकता है। तो 84 का जो हो जाएगा रिडक्शन पूछ रहा है। ठीक है, रिडक्शन तो इसका हो जाएगा 0.5 to 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 85 देखिए, रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन, इस सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो है होता है 0.8 to 1 kg। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो होता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान वो होता है 1 to 1.5 kg। ठीक है,
और इमरजेंसी के दौरान देखिए, इमरजेंसी का भी क्वेश्चन आ गया है। इमरजेंसी एप्लीकेशन के दौरान जो है वो होता है 1.5 to 3.8 kg/cm²। तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, व्हाट इज द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड्स इमरजेंसी ब्रेक बॉल। गार्ड्स इमरजेंसी ब्रेक बॉल का चौक डायमीटर कितना होता है? तो 8 mm होता है। ठीक है, 8 mm। चलिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ जीके आ गया है। इंडिया भारत के पहले जो राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बिहार के रहने वाले थे। और बस इतना ही, राष्ट्रपति प्रथम थे और बिहार के रहने वाले थे। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। 90 देखिए, 90 में क्या बोल रहा है? परचेज ऑफ इम्पोर्टेड व्हील, ठीक है, टायर एंड एक्सल आइटम इज हैंडल बाय। जो इम्पोर्टेड व्हील होता है, या टायर होता है, या एक्सल होता है, इसको हैंडल कौन करता है? रेलवे बोर्ड करता है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद 91 देखिए, ये स्टोर से क्वेश्चन है आपको। कन्वेनर ऑफ द टेंडर कमिटी इन स्टोर परचेज इन द, इसका हो जाएगा जो एक कन्वेनर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा स्टोर मेंबर। ठीक है, स्टोर मेंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डाउटफुल डिफॉल्ट बाय द सप्लायर्स एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन इन कंजम्पशन इज नोन एज। अच्छा, इतना लंबा क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, इसका आंसर बहुत ही छोटा है। ठीक है, बफर स्टॉक इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन त्रिवेंद्रम डिवीज़न का है। और इस क्वेश्चन के बाद भी एक एग्ज़ाम हुआ है जेई का, जिसमें कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट या हार्ड होने की वजह से उसका जो एग्ज़ाम है रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है। वो क्वेश्चन भी मेरे पास आया है और मैं उस क्वेश्चन का भी वीडियो बना के इसके बाद वही अपलोड करूँगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। सेम डिवीज़न का है, वो जेई का है, और ये टेक्नीशियन का है, 3 का ये है, और वो जेई का है। ठीक है, तो जेई वाला भी मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए, इसका जो हो जाएगा 92 का जो हो जाएगा बफर स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, 93 देखिए, गिर फॉरेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। गिर को है ना, गुजरात में है गिर जंगल। ठीक है, 93 का हो जाएगा डी। 94 देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज ए बुक रिटन बाय। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट ऑन। जो भारत का संविधान जो है वो कब इफेक्ट में आया, कब, तो वो आपको वो भी डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक, आगे देखिए 96, द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो मरुस्थल है बड़ा, वो अंटार्कटिका है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में ही आपको पूछ रहा है, ऑप्शन में ही आप लेके चलिएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। अच्छा, इन द वर्ल्ड पूछा है, इस ऑप्शन फॉलोइंग नहीं पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करता, तो इसका आंसर कुछ और होता है। डिजर्ट पूछा है तो इसका नॉन ऑफ द करेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका जो है ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन 97 देखिए, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, तो डी हो जाएगा 97 का डी। 98 देखिए, द गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। 99 देखिए, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ है? रायबरेली में है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। व्हील प्लांट कहाँ है? मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? RCF कहाँ है? चलिए 99 हो गया, सॉरी अब 100 का देखते हैं। द हॉटेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज। ठीक है, जो हॉटेस्ट प्लानेट होता है वो शुक्र होता है। ठीक है, तो इसको हो जाएगा बी, वीनस। उसके बाद देखिए 101 ऊपर में था। ठीक है, 101 वाला पेज ऊपर में था, हम लोग उसको भी ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 101, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। जो होता है उसका चेयरमैन जो होम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं। हाल ही में जो
पार्लियामेंट्री का जो राजभाषा का चला है मीटिंग, उसके अध्यक्षता जो जो है अमित शाह ने किया था। तो इसका जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी हो जाएगा 101 का डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 102। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 सितंबर 14 को होता है। 103 देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविज़न फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी अवेलेबल। कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है उसके अनुसार जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, तो वो आर्टिकल का क्या नाम है, उसका नाम है 120, ठीक है, आर्टिकल 120। 104 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर, ये क्वेश्चन जो है आगे जेई वाला में भी आ चुका है, वो क्वेश्चन भी मेरे पास है। इसलिए किसी डिवीज़न में अगर टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम होता है तो वो क्वेश्चन भी आपको रट लेना है, क्योंकि उससे 2-4 क्वेश्चन आपको उसमें आ जाएंगे। हालांकि सभी डिविजन्स के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो इसमें आया है वो उसमें आ सकता है, जो उसमें आया है वो किसी और में आ सकता है। इसलिए जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें बहुत अच्छी बात है, उसमें से भी आपका बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। 103 का हमने बता दिया है। 104 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार क्या करता है, रीजन ए में आता है, ठीक है। 104 का ए है। 105 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर क्लासिफाइड अंडर रीजन बी अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज बी में कौन आता है, गुजरात और महाराष्ट्र आता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। 105 का हो जाएगा बी। 106 देखिए, 105 का बी। 106 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन, तमिलनाडु जो है सी रीजन में आता है, ठीक है, तो 106 का हो जाएगा सी। 107 देखिए, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर आर प्रेजेंट ऑन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए 108, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम गिवन टू OLIC, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो क्लर्क होता है उसको कितना दिया जाता है। ये सारे जो राजभाषा क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं जेई वाले में, वो भी उसमें सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो होता है 300 रुपये पर मंथ होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। शायद वो 7th से जो पे कमीशन है उसमें 600 हो गया है, लेकिन इसमें से दोनों में से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप डी लगा दीजिए, ठीक है। हाउ मैनी, लेकिन 300 ही अब तक आपको क्वेश्चन पूछेगा, 600 ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा है कहीं भी, तो आपको 300 ही मान के चलिए, ठीक है। 109 देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है, तो 109 का हो जाएगा डी। 110 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड, ये 10/5/1963 को हुआ था, ठीक है, तो 110 का हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलिए इस तरह से 110 क्वेश्चन आपने हो गया है। आप अगर हमसे PDF लेना चाहते हैं, हमारे मटेरियल से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सभी जो है CNW या कैरेज का जो भी मटेरियल्स होता है जो LDC डिपार्टमेंट में आपको पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पे करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8121390916, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। इसमें आपको जो भी मटेरियल्स हैं वो आपको उपलब्ध करेंगे, और 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे हमारा जो मटेरियल अगर आप पढ़ते हैं तो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सिर्फ आप पढ़ने का बीड़ा उठाइए कि पढ़ लेंगे हम उतना, ठीक है। अगर आप पढ़ लेंगे तो हम आपको उतना पढ़ा देंगे कि आपको 80% एबव मार्क्स और सिलेक्शन तक भी ले जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।